30 जुलाई 2025 बुधवार का पंचांग। यह पंचांग आपको 30 जुलाई 2025 बुधवार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के विभिन्न खगोलीय और ज्योतिषीय समयों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। यह दिन के हर पहलू को समझने में आपकी सहायता करेगा ताकि आप अपने कार्यों की योजना बना सके। दिन का प्रारंभ और समाप्ति। सूर्योदय। इस शुभ दिन पर सूर्योदय लगभग 5:41 बजे होगा। ये वो पवित्र समय है जब प्रकृति जागृत होती है और दिन की शुरुआत नई ऊर्जा और प्रकाश के साथ होती है। इस समय को ध्यान और आत्मचिंतन के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। सूर्यास्त। दिन का अवसान लगभग 7:13 बजे होगा, जब सूर्य अपनी यात्रा पूरी कर क्षितिज के नीचे अस्त हो जाएगा। यह समय दिन के कार्यों को समाप्त करने और संध्याकालीन पूजा अर्चना के लिए उपयुक्त होता है। पंचांग के प्रमुख अंग और उनका महत्व। तिथि षष्ठी। ये महत्वपूर्ण तिथि अगले दिन यानी 31 जुलाई की सुबह लगभग 2:41 बजे तक रहेगी। षष्ठी तिथि को ज्योतिष में कई शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। ये तिथि विशेष रूप से ऊर्जा और वृद्धि से जुड़ी होती है, जो नए प्रयासों के लिए एक सकारात्मक वातावरण बनाती है। नक्षत्र हस्त। हस्त नक्षत्र इस दिन रात लगभग 9:53 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद चित्रा नक्षत्र का प्रभाव शुरू हो जाएगा। हस्त नक्षत्र का अर्थ हाथ होता है, जो रचनात्मकता, कौशल और किसी भी कार्य को दक्षता से करने की क्षमता को दर्शाता है। यह नक्षत्र हस्तशिल्प, कला और नई शुरुआत के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र में किए गए कार्य अक्सर सफल होते हैं और उनका परिणाम संतोषजनक होता है। योग सिद्ध योग। यह अत्यंत शुभ योग पूरे दिन प्रभावी रहेगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सिद्ध का अर्थ है सफल या पूर्ण। सिद्ध योग में किए गए सभी कार्य बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक पूर्ण होते हैं। यह योग किसी भी नए उद्यम, शिक्षा या धार्मिक अनुष्ठान के लिए असाधारण रूप से अनुकूल होता है। इस समय में किए गए संकल्प भी पूर्ण होते हैं। करण, कौलव और तैतिल। तिथि के अर्ध भागों को करण कहा जाता है। इस दिन के पूर्वार्ध में कौलव करण का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद तैतिल करण का प्रभाव शुरू हो जाएगा। प्रत्येक करण का अपना विशेष गुण होता है और ये दिन की ऊर्जा को सूक्ष्म रूप से प्रभावित करते हैं। मास और पक्ष की पहचान। मास। यह दिन श्रावण मास में पड़ रहा है। श्रावण मास हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है, खासकर भगवान शिव के भक्तों के लिए। इस महीने में किए गए शिव पूजन और अनुष्ठान अत्यधिक फलदायी माने जाते हैं। पक्ष। यह शुक्ल पक्ष का समय है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं धीरे धीरे बढ़ती हैं, जो शुभता, सकारात्मकता और वृद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं। इस पक्ष में किए गए शुभ कार्य अधिक फल देते हैं। चंद्रमा की स्थिति। इस पूरे दिन चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेगा। कन्या राशि में चंद्रमा का होना व्यक्ति में विश्लेषण क्षमता, व्यवस्थित सोच और व्यावहारिकता को बढ़ावा देता है। यह स्थिति कार्य उन्मुख और समस्याओं को सुलझाने वाली प्रकृति को इंगित करती है। दिन के महत्वपूर्ण समय शुभ और अशुभ। राहु काल। ये दिन का वो समय होता है जिसे ज्योतिषीय रूप से अशुभ माना जाता है और इसमें किसी भी महत्वपूर्ण या नए कार्य को शुरू करने से बचना चाहिए। इस दिन राहु काल दोपहर लगभग 12:27 बजे से 2:09 बजे तक रहेगा। इस अवधि में यात्रा, व्यापारिक सौदे या कोई भी नया शुभ कार्य टाल देना बेहतर होता है। शुभ मुहूर्त। मंगलकारी कार्यों के लिए अनुकूल समय ब्रह्म मुहूर्त। यह दिन का सबसे पवित्र और अत्यंत ऊर्जावान समय होता है, जो सूर्योदय से पहले का होता है। इस दिन ये सुबह लगभग 4:18 बजे से 5 बजे तक रहेगा। यह समय ध्यान, योग, पूजा अर्चना और ज्ञान प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। विजय मुहूर्त। ये दोपहर का शुभ समय होता है, जो लगभग 2:43 बजे से 3:37 बजे तक रहेगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये मुहूर्त किसी भी संघर्ष में विजय प्राप्त करने या शत्रुओं पर जीत हासिल करने के लिए अनुकूल होता है। अमृत काल। इसे अमृत के समान ही शुभ माना जाता है। इस दिन ये दोपहर लगभग 3:16 बजे से शाम 5:02 बजे तक रहेगा। ये समय किसी भी नए कार्य को प्रारंभ करने, सीखने या कोई भी शुभ संकल्प लेने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। इस अवधि में किए गए कार्य शुभ फल देते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग। ये एक अत्यंत शक्तिशाली और शुभ योग है, जो इस दिन सूर्योदय से लेकर रात लगभग 9:53 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस योग में किए गए सभी प्रकार के कार्य बिना किसी बाधा के सफल होते हैं। यह योग किसी भी शुभ शुरुआत के लिए अत्यधिक अनुकूल माना जाता है। रवि योग। ये भी सूर्योदय से लेकर रात लगभग 9:53 बजे तक प्रभावी रहेगा। रवि योग सूर्य के प्रभाव को दर्शाता है, जो सभी नकारात्मकता को दूर करता है और शुभता लाता है। इस योग में किए गए कार्य बाधाओं से मुक्त होते हैं और उनमें सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ये पंचांग जानकारी आपको 30 जुलाई 2025 के दिन की ज्योतिषीय स्थिति को गहराई से समझने में मदद करेगी। याद रखें, ये समय सामान्य गणना पर आधारित है और आपके सटीक स्थान के अक्षांश देशांतर के अनुसार इनमें थोड़ा अंतर हो सकता है। 30 जुलाई 2025 बुधवार के लिए कन्या राशि का दैनिक राशिफल। आज 30 जुलाई 2025 बुधवार का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए व्यावहारिकता, विश्लेषण और सेवा भाव पर केंद्रित रहने वाला है।
ग्रहों की चाल आपको अपनी व्यवस्थित प्रकृति का उपयोग करते हुए जीवन के विभिन्न पहलुओं में दक्षता प्राप्त करने और अपनी जिम्मेदारियों को कुशलता से निभाने के लिए प्रेरित कर रही है। ये एक ऐसा दिन है जब आपकी तार्किक सोच और विस्तार पर ध्यान देने की क्षमता अपने चरम पर होगी, जिससे आप किसी भी कार्य को बारीकी से पूरा कर पाएंगे। व्यक्तिगत जीवन और भावनाएं, विश्लेषण और समझदारी। आज आप अपने व्यक्तिगत संबंधों में अधिक विश्लेषणात्मक और समझदार महसूस करेंगे। आपकी स्वाभाविक रूप से आलोचनात्मक लेकिन सहायक प्रकृति आज आपको अपने और दूसरों के बीच के मुद्दों को सुलझाने में मदद करेगी। परिवार और दोस्तों के साथ बिताया गया समय आपको गहरा संतोष और मानसिक स्थिरता देगा, खासकर जब आप किसी समस्या को सुलझाने में उनकी मदद कर पाएं। यदि हाल ही में कोई छोटी मोटी गलतफहमी हुई थी तो उसे तर्क और धैर्य के साथ सुलझाने का ये एक उत्तम अवसर है। आप अपनी भावनाओं को स्पष्टता और निष्पक्षता के साथ व्यक्त करने में सक्षम होंगे, जिससे रिश्तों में पारदर्शिता आएगी। अपने साथी के साथ संवाद स्थापित करते समय आप व्यावहारिक समाधानों और साझा लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आप किसी सामाजिक आयोजन में शामिल हो सकते हैं, लेकिन आप वहां भी अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स का उपयोग करते हुए लोगों और स्थितियों का विश्लेषण करना पसंद करेंगे। घर का माहौल व्यवस्थित और शांत रहेगा, जो आपको अपनी दिनचर्या पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। करियर और व्यावसायिक जीवन, दक्षता और विस्तार पर ध्यान। कार्य क्षेत्र में आज का दिन आपके लिए बेहद उत्पादक, दक्षतापूर्ण और पहचान दिलाने वाला रहने वाला है। आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता, विस्तार पर ध्यान और संगठनात्मक कौशल आज आपको किसी भी कार्य को सटीकता और कुशलता से पूरा करने में मदद करेगा। आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएंगे, जिससे आपकी कार्य क्षमता की सराहना होगी। आपको किसी ऐसी परियोजना पर काम करने का अवसर मिल सकता है जिसमें गहन शोध और बारीक विश्लेषण की आवश्यकता हो। जो लोग लेखांकन, डेटा विश्लेषण, स्वास्थ्य सेवा या किसी भी क्षेत्र में हैं, जहां विस्तार और सटीकता महत्वपूर्ण है, उनके लिए आज का दिन विशेष रूप से उत्कृष्ट रहेगा। आपकी त्रुटिहीन कार्यशैली आपको अपने क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए आज अपनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, दक्षता बढ़ाने और ग्राहक सेवा में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करने का एक शानदार अवसर है। अपनी सेवाओं की गुणवत्ता पर ध्यान दें, यह आपको दीर्घकालिक लाभ देगा। आर्थिक स्थिति, सावधानी और बचत का महत्व। आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन आपके लिए सावधानी और विवेकपूर्ण प्रबंधन वाला रहेगा। आपकी स्वाभाविक रूप से मितव्ययी और व्यावहारिक प्रकृति आज आपको समझदारी भरे वित्तीय निर्णय लेने में मदद करेगी। आय के स्थिर स्रोत बने रहेंगे और आप अनावश्यक खर्चों से बचते हुए बचत पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। आज कोई बड़ा या अप्रत्याशित खर्च आने की संभावना कम है, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति नियंत्रण में रहेगी। निवेश के मामलों में आप जोखिम लेने से बचेंगे और सुरक्षित दीर्घकालिक विकल्पों पर विचार करेंगे, जो आपको एक मजबूत वित्तीय आधार प्रदान करें। अपनी वित्तीय योजनाओं की समीक्षा करें और देखें कि आप अपनी आय को कैसे और अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। बजट बनाने और उसका कड़ाई से पालन करने पर ध्यान दें। यह दिन आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक और व्यवस्थित कदम उठाने की प्रेरणा देगा। स्वास्थ्य, दिनचर्या और मानसिक शांति का संतुलन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपकी मानसिक सक्रियता उच्च रहेगी, लेकिन आपको अपनी दिनचर्या और शारीरिक जरूरतों पर भी ध्यान देना होगा। अत्यधिक काम या चिंता से बचें, क्योंकि ये आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें और भोजन तथा नींद के लिए पर्याप्त समय निकालें। नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियों में शामिल हों, जैसे कि टहलना, योग या हल्के व्यायाम। पौष्टिक और संतुलित आहार लें, जिसमें ताजे फल और सब्जियां शामिल हों। मानसिक शांति के लिए ध्यान, माइंडफुलनेस या प्रकृति के साथ समय बिताना बहुत फायदेमंद रहेगा। ये दिन आपको अपने शरीर की जरूरतों को सुनने और उसे पर्याप्त देखभाल तथा विश्राम प्रदान करने के लिए प्रेरित करेगा। स्वच्छता और साफ सफाई पर ध्यान देना भी आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। भाग्य और आज के लिए मार्गदर्शन, व्यावहारिकता और सेवा भाव। आज का दिन अपनी विश्लेषणात्मक क्षमता, व्यावहारिकता और सेवा भाव का पूरा लाभ उठाने के लिए आदर्श है। अपनी जिम्मेदारियों को कुशलता से निभाएं और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहें। अपनी बातों को स्पष्टता और तर्क के साथ व्यक्त करें। अपने लक्ष्यों के प्रति व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाएं। शाम का समय अपनी रुचियों पर ध्यान केंद्रित करने या किसी रचनात्मक कार्य में संलग्न होने से आपको गहरा संतोष और मानसिक शांति मिलेगी। आपके लिए भाग्यशाली अंक 5। आपके लिए भाग्यशाली रंग हरा और भूरा। आज का दिन आपको जीवन में दक्षता, व्यवस्था और व्यक्तिगत संतुष्टि प्राप्त करने में मदद करेगा। यह आपके व्यवस्थित और सहायक स्वभाव को प्रदर्शित करने का दिन है। शुभ हो।